Good afternoon. Today we are moving forward towards next question from operating costing. Here I am using B.S. Shah book. It is question number 9. Question number 9. I am reading the book. Reading the question. Just you will see the question from book. A ट्रांसपोर्ट कंपनी इज हैविंग अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स, मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास बहुत सारी ट्रक्स थी. द कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपेसिटी व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड कैपेसिटी ऑफ एवरी व्हीकल इज देयर. Now 40 vehicles are there of 5 tons capacity, 20 vehicles are having 4 ton capacity, and 50 vehicles are having 3 ton capacity. On an average, each lorry makes 5 trips a day. My friends, you need to remember everything of the question. बस कितनी लोडिंग कैपेसिटी, बस या ट्रक कितनी लोडिंग कैपेसिटी पर जाती है, कितने डे ट्रैवल करती है, कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, राउंड ट्रिप कितनी है, ये सब आपको याद रखना है. तभी आप टोटल किलोमीटर, टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर आइडेंटिफाई कर सकते हो. So here we are having we are having trucks for 3 category: 5 ton, 4 ton and 3 ton, और 40, 20 and 50. So total 110 ट्रक है हमारे पास. Okay. Now on an average each lorry makes 5 trips a day. हर एक ट्रक एक दिन में 5 ट्रिप करती है. And in each trip covers an average distance of 5 किलोमीटर. 5 ट्रिप करती है और हर एक ट्रिप में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. The lorry carries only 75% of its capacity. 75% कैपेसिटी ही लोड करके जाती है ट्रक. 20% of the lorries are laid off for the repairs and every day. हर एक ट्रक रिपेयर्स के लिए 20% क्राइटेरिया में, वो पूरे दिन में 20% रिजर्व होती है रिपेयर्स के लिए. मतलब वो 20% टाइम में चल नहीं पाती, तो उतना टाइम हमारा कम हो जाएगा. ओके, सो ट्रक 20% टाइम के लिए चल नहीं पाएगी. सो वी विल रिड्यूस दिस टाइम. ओके, फॉलोइंग चार्जेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ. पूरे मंथ के चार्जेस हमें दिए हैं. सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर, सैलरी ऑफ फॉरमैन, wages of drivers, wages of cleaners, consumable stores, diesels, lubricants, replacement of tire, garage rent, electricity charges, other expenses, and depreciation is there. Calculate cost per ton kilometer. देखो उसने क्या पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, मतलब आपको एक टन किलोमीटर की कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है. मतलब अगर ट्रक में 1 टन क्वांटिटी लोड करेंगे और वो व्हीकल, वो ट्रक 1 किलोमीटर जाएगा. अगेन रिपीटिंग, आप व्हीकल में लोड कर रहे हो 1 टन सामान और 1 किलोमीटर ले जाने के लिए आप पैसेंजर के पास कितना चार्ज लोगे. ओके, सो दैट वी हैव टू डिफाइन. Assuming that a month consists of 30 days. Okay, पूरा महीना 30 days का है. What would be the cost for the trip having served by a truck of 5 ton capacity? So इसके अकॉर्डिंगली आपको 5 टन कैपेसिटी की ट्रक का चार्ज आइडेंटिफाई करना है. ओके, चलो सर सबसे पहले टन किलोमीटर आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल टन किलोमीटर कितने होते हैं. ओके, टन किलोमीटर. ओके, सो जितने सबसे पहले ट्रक है हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, हमारे पास 40 ट्रक है जो 5 टन कैपेसिटी के हैं, प्लस 20 ट्रक्स हैं जो 4 टन कैपेसिटी वाले हैं, प्लस 50 ट्रक्स हैं जो 3 टन कैपेसिटी वाले हैं. ओके, इनटू ये हर एक टन. ओके, चलो इसका सबसे पहले टन, टोटल टन आइडेंटिफाई कर लेते हैं. 40 इंटू 5 हो जाएगा 200 प्लस 80 प्लस 150. तो इसका टोटल हो जाएगा 430. नाउ 430 टन हो गए आपके. 430 टन टोटल कैपेसिटी हो गई. इनटू अभी सेकेंड पैराग्राफ हमें दिया है कि
each lorry makes 5 trips a day into 5 trip ओके एक दिन में 5 ट्रिप होते हैं ओके and covers on an average distance of 5 kilometers into 5 किलोमीटर देखो हमने टर्न आइडेंटिफाई कर लिए ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए इट इज 430 टन ये हो गए हमारे 430 टन नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई टन किलोमीटर तो अभी हम इसको किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 ट्रिप होगी हर एक ट्रिप 5 किलोमीटर की है इनटू ओके ये जो भी है वो 75% लोड कैपेसिटी पर चलता है ओके जी हमारी हर एक ट्रक उसने बताया कि 75% कैपेसिटी पर रन करेगी एंड 20% जो है वो हमारा रिपेयरिंग के लिए जाएगा सो हम डायरेक्टली 80% करेंगे आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आइदर ये सभी का कैलकुलेशन करने के बाद उसमें से 20% आप माइनस करो अदरवाइज डायरेक्टली 80% कर दो तो भी आंसर सेम होगा दोनों मेथड से आपको आंसर सेम मिलेगा अगेन आप टोटल जो भी आएगा उसमें से 20% आप माइनस कर दीजिए 20% क्यों माइनस करेंगे तो ये टाइम के लिए ट्रक्स रिपेयरिंग में है तो उतने टाइम ट्रक्स चलेगी नहीं तो ये 20% हमने माइनस किया अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्टली मैं इंटू 80% कर दिया तो भी चलेगा और ये तो हमारा होगा एक दिन का एक दिन में 5 ट्रिप हर एक ट्रिप 5 किलोमीटर की है बट ऐसे पूरे महीने में 30 डेज है हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ में बताया ओके सो अगेन 430 टन पूरे दिन में ट्रक 5 ट्रिप करती है हर एक ट्रिप के किलोमीटर 5 लोडिंग कैपेसिटी हमारी 75% टन 20% बस गैरेज में होती है ट्रक सॉरी तो 80 इंटू 80% हमने किया कि 80% वर्किंग टाइम है और पूरे महीने के दिन है 30 डेज तो हम आप सभी कैलकुलेट कर लीजिए ओके तो 430 इंटू 5 into 75% into 80% into 30 days सो ये हो गए हमारे 1,93,500 टन किलोमीटर ओके देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी होगा आपको कि सिर्फ टन किलोमीटर आइडेंटिफाई कीजिए पैसेंजर किलोमीटर आइडेंटिफाई कीजिए तो टन किलोमीटर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले टन आइडेंटिफाई कर लिए और उसको किलोमीटर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सो हो गए टन इंटू किलोमीटर ओके टन किलोमीटर ओके सो जितने भी व्हीकल्स हमारे पास थे वो सभी का हमने मल्टीप्लाई करके ये यहाँ से हमने टन आइडेंटिफाई किया कि कौन सा व्हीकल कितने टन ट्रांसपोर्ट करेगा ओके चलो नेक्स्ट सो टोटल हो गया हमारे 1,93,500 टन किलोमीटर मतलब आई नीड द आंसर की एक टन किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी सो लास्ट में जो भी कॉस्ट होगी उसको हम ये अमाउंट से डिवाइड करेंगे 1,93,500 ओके चलो फॉर्मेट बनाते हैं डिवाइडिंग computation of operating cost पर्टिकुलर चलो लास्ट वाले जो दो एग्जांपल देखे वहां पर हमने ये आइडेंटिफाई किया था कॉस्ट को कि विच आर फिक्स्ड एंड विच आर वेरिएबल अभी कई बार आप ये भी कर सकते हो कि हर एक कॉस्ट एक साथ भी लिख सकते हो और उसका टोटल भी कर सकते हो अभी ये मैं वही मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूं ओके तो लिखते जाएंगे सैलरी ऑफ सुपरवाइजर सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 6,000 ओके आप भी मेरे साथ लिखते जाइए नेक्स्ट सैलरी ऑफ फॉरमैन सैलरी ऑफ फॉरमैन 1,800 पर मंथ ईच
फॉर 3 foremen. ओके, सो 1800 ये एक फॉरमैन का है और ऐसे हमारे पास 3 फॉरमैन है, तो ये हो जाएंगे 5400. ओके, चलो नेक्स्ट, वेजेस ऑफ ड्राइवर. Wages of driver 1200 each, and for 110 driver 1200 into 110. Okay, so 1200 into 110, ये हो गए हमारे 1,32,000. नेक्स्ट, wages of cleaner. Wages of cleaner 600 into, okay, 600 per each cleaner, and we are having 220 cleaners, so 600 into 220, so answer will be 1,32,000. कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये हमारा एक्सपेंस हमने लिखे अभी मंथली. ओके, बिकॉज ये मंथली क्यों लिखा, हमने ये किलोमीटर जो भी है वो 30 डेज का ही कैलकुलेट किया. अगर हम इंटू 12 मंथ करते तो ये एक्सपेंस भी हम ईयरली कन्वर्ट करते हैं. ओके, बिकॉज हमने ये मंथली आइडेंटिफाई किया है तो हमने यहाँ ईयरली नहीं लिखा है, हमने मंथली लिखा है. आंसर आपका सेम होगा. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके 12 मंथ कर लो, 10 किलोमीटर 1,93,500 इंटू 12 मंथ, तो ईयरली 10 किलोमीटर मिल जाएंगे. और जो एक्सपेंस है उसको भी इंटू 12 करोगे तो आपके एक्सपेंस भी ईयरली हो जाएंगे. नेक्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स. $16,000, डीजल 1,80,000, lubricants 28,000, replacement of tire 12,000, garage rent 6,000, electricity charges 2,000, other expense 12,000, depreciation 2,45,000. चलो सभी एक्सपेंस आ चुके हैं, सो विल गिव टोटल. ओके, आपका कैलसी ओपन कर दीजिए. 6,000 प्लस 5,400 प्लस 1,32,000, 1,32,000, 16,000, 1,80,000 plus 28,000 plus 12,000 plus 6,000 plus 2,000 plus 12,000 plus 2,45,000. So total is 7,76,400. 7,76,400. Okay, total cost. Now we need to identify per ton kilometer. So लिखेंगे ton kilometer cost is equal to, total cost is 7,76,400 डिवाइड बाई हमारे टन किलोमीटर है टोटल 193,500. 1,93,500. सो कैलकुलेट करेंगे 776,400 डिवाइड बाई 1,93,500. सो आंसर विल बी 4.012. Okay, so it is the cost of per
टन किलोमीटर, अगर आपको 1 टन क्वांटिटी 1 किलोमीटर लेके जानी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इसकी कॉस्ट होगी 4 रुपीज एंड 4.012 रुपीज। उसने हमें आंसर क्या पूछा है, लास्ट लाइन है कि व्हाट वुड द कॉस्ट फॉर द ट्रिप हैविंग सर्व्ड बाय अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। 5 टन कैपेसिटी की ट्रक की कॉस्ट क्या होगी। ओके, सो लिखेंगे 5 टन व्हाट वुड बी द कॉस्ट फॉर अ ट्रिप। ओके, एक ट्रिप की आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। एक ट्रिप है हमारी 5 किलोमीटर की, सिंगल ट्रिप है, और हमें कैलकुलेट करना है फॉर 5 टन। ओके, सो कॉस्ट फॉर अ ट्रिप ऑफ 5 टन। ओके, सो 1 टन का चार्ज है हमारा 4.012 और 5 टन का हमें कैलकुलेट करना है और एक ट्रिप के लिए पूछा है। सो अगर ये होता कि सिर्फ 5 टन के लिए कैलकुलेट करिए तो हम सिर्फ यहीं पर अटक जाते 4.012 इंटू 5 टन, बट उसने पूछा है एक ट्रिप के लिए। सो एक ट्रिप है हमारी 5 किलोमीटर की। ओके, सो 4.012 इंटू 5 इंटू 5, सो ये होगा 100.3 रुपीज। सो अगर आपको 5 टन की एक ट्रक को भेजना है कहीं, तो मिनिमम ये आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज एंड 3 पैसा आपकी कॉस्ट है। अब यू नीड टू डिसाइड कितने तो कॉस्ट हो रही है, तो पैसेंजर के पास कितनी अमाउंट हम कलेक्ट करें। सो इट इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।